नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। अब तक की बिहार में कोरोना को लेकर के क्या अपडेट्स हैं, पूरे अपडेट्स मैं आपको बताने आया हूं। दरअसल ये ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं, कोरोना का संक्रमण भी बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात आज की करें, यानी कि आज 30 तारीख है और अब अगर समयानुसार देखें तो 12 बज रहे हैं, लेकिन 12 बजे तक एक भी आज कोरोना पॉजिटिवों की जो पुष्टि हुई है वो आज रिपोर्ट नहीं आए हैं। लेकिन इसको लेकर के अलग अलग संस्थान जो है राजधानी पटना में, वहाँ पे इसके लिए परीक्षण चल रहे हैं और रिपोर्ट जैसे ही आएंगे, जिसको लेकर के जो स्वास्थ्य सचिव हैं संजय कुमार, वो लगातार अपडेट होते हैं और उन्होंने अपडेट जैसे ही वो अपडेट करते हैं हम आपके पास लेकर के आते हैं। लेकिन इस बीच अब तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो 30 अप्रैल 12 बजे तक बिहार में संक्रमितों की संख्या है वो है अब तक 403। लेकिन जिस तरीके से 403 की अगर बात करें तो कल यानी कि 29 तारीख को कुल पूरे दिन में कुल 4 अपडेट्स आए थे और इस 4 अपडेट्स के साथ ही एक दिन में यानी कि 29 तारीख को सिर्फ संक्रमितों की संख्या जो थी वो 37 आई थी, जिसमें रात होते होते राजधानी पटना भी उसमें शामिल हो गया और 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। लेकिन इन सब के बीच कई जगहों पे ऐसी स्थिति है जहां पे क्वारंटाइन सेंटर जो है वहां पे मरीजों को रखा जा रहा है और उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन आज कुछ देर पहले एक ट्वीट आया है। दरअसल वो ट्वीट है जो कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य सचिव हैं संजय कुमार, उन्होंने अभी एक जानकारी दी है। जानकारी कुछ देर पहले उन्होंने दी है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि 30 तारीख तक यानी कि 30 तारीख को सुबह 10 बजे तक कहाँ क्या टेस्ट हो रहा है और कितनी उसमें परिवर्तन हो रहे हैं और कहाँ से कितने रिपोर्ट आए हैं। अगर पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिन कुल 37 मामले सामने आए थे, जिसमें 2 मामले जो आए थे वो RMRIMS से पटना से आया था, जो कि आपको अगम कुआं में स्थित है पटना सिटी में, जहां से 2 मामले सामने आए थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मामले आए थे वो मामले आए थे IGIMS पटना से, यहाँ कुल 26 मरीजों की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा अगर DMCH दरभंगा की बात करें तो यहाँ से 4, इसके अलावा PMCH जो कि इलाज वहाँ भी हो रहा है और यहाँ कल किसी भी मरीजों की पुष्टि नहीं हुई थी। इसके अलावा SKMCH मुजफ्फरपुर जहाँ 5, एम्स में भी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। यानी कि पिछले दिन 29 तारीख को कुल 37 नए मामले सामने आए थे और इस 37 नए मामले के साथ बिहार में जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 403 हो गई थी। लेकिन अगर अलग अलग जिलों की बात बताएं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मामले हैं अब भी मुंगेर में है। मुंगेर जो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या अब तक उभर के आई है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो अब राजधानी पटना भी दूसरी लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि यहाँ संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 42 हो चुकी है। बक्सर में 40, इसके अलावा नालंदा है वो 35, रोहतास 34, सिवान 30, जो कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तेजी से रेड जोन में शामिल होने वाला ज़िला जो था वो था सिवान। लेकिन अब वहाँ स्थिति लगभग सुधरती जा रही है। इसके अलावा कैमूर की बात करें तो कैमूर में भी 18, गोपालगंज 18, भोजपुर 11, बेगूसराय 11। इसके अलावा बाकी और जो ज़िले हैं, वैसे तो पूरे ज़िलों की बात करें तो पूरे ज़िलों में 26 ऐसे ज़िले हैं जो कि संक्रमित लिस्ट में आ चुके हैं। 26 नहीं 27 कहेंगे, क्योंकि पश्चिमी चंपारण भी अब जुड़ गया है। 29 तारीख को पश्चिमी चंपारण में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी जो कि दिल्ली से आए हुए थे। उसके बाद से अब एक और ज़िला उसमें जुड़ा था। तो इस तरीके से अब कुल अगर बात करें तो कुल 27 ज़िले जो ऐसे हैं बिहार में वो जुड़ चुके हैं, जिसमें अररिया, पूर्णिया, शेखपुरा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, बांका, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, सारण, सारे ज़िले जो हैं। हालांकि अब तक यहाँ मरीजों की पुष्टि हुई है, लेकिन इन सब में अभी जो आंकड़ा है मरीजों का वो दहाई से बहुत नीचे है। हालांकि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ दहाई के बहुत करीब है, जिसमें एक है औरंगाबाद, जहाँ पे अभी 8 नए मामले हैं। इसके अलावा गया में 6, वेस्ट चंपारण जो कि 5 हो गया है, मधुबनी 5, इस चंपारण में भी 5 जो कि पिछले दिनों आए थे और ये लोग भी दूर से आए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से ये सारे जो मामले सामने आए, इसमें अगर जांच की बात की जाए तो अब भी आज अगर बात करें 30/4 का जो 30 तारीख है और 10 बजे तक का जो रिपोर्ट है, जिसमें से 1991 जो टेस्टिंग है वो प्रोसेसिंग में है और इसके रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन बिहार में अब भी 403 मामले सामने हैं। लास्ट दिनों की बात करें तो 1669 सैंपल जांच हुए थे, जिसमें से
ये स्थिति यानी कि 403 संक्रमित लोगों की संख्या उभर कर आई थी। बिहार में स्थिति अलग से बदलती जा रही है और बिहार सरकार अलग अलग तरीकों से अपने जो रिपोर्ट्स हैं वो जारी कर रही हैं। एक रिपोर्ट है दरअसल कुल जो है वो 27 जिलों की हमने बात की। इन 27 जिलों में जो अगर क्वारंटाइन जोन की बात करें, जो क्वारंटाइन जोन जो बनाए गए हैं वो 87 जगहों पे बनाए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स की अगर बात करें तो कुल वार्ड हैं जो है 1037 वार्ड हैं जहाँ पे ये सेंटर बनाए गए हैं और लोगों को वहाँ पे क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसमें से टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्डर्स अंडर कंटेनमेंट यानी कि इसको लेकर के बताया जा रहा है कि कुल आपको 41,03,180 जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा टोटल पर्सन जो है वो अंडर क्वारंटाइन है यानी कि जो लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है बिहार में वो लोग हैं 22,63,792 लोग जो क्वारंटाइन हैं। और जो संक्रमितों की लिस्ट में आए थे जिसमें हमने बताया कि कुल 41,03,180 जो लोग हैं वो लोग हाउस होल्डर हैं और उससे संपर्क में जो आए हुए वो लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बदलती जा रही है और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केस से जो क्वारंटाइन किए गए हैं, जो ज़िले हैं या जो यहाँ से लोगों को देखा गया है, जो लोग संपर्क में आए हैं, ज़िलों से जो लोग आए हैं खास करके, उसमें से 297 ऐसे लोग हैं जो लोग संक्रमण के संपर्क में आने के बाद वो संक्रमित हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से जैसे दिल्ली से आए, मुंबई से आए, वो लोगों के माध्यम से वो बीमारी वहाँ पहुँचा। लेकिन उनके संपर्क में आने वाले लोगों में बिहार में जो 403 लोग संक्रमित हैं उसमें से 297 ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए हैं। जैसे कि अगर कहीं से कोई लेकर के आया और फिर उसके संपर्क में गए वो संक्रमित हुए और फिर उसके बाद जिस तरीके से हमने जो आपको रिपोर्ट बताया कि कितने लोगों को अभी क्वारंटाइन किया गया है, लोगों को जो घरों में जो लोग बंद किए गए उसमें से 41,03,180 हैं, जबकि अलग जगहों पे जिनको लिया करके रखा गया और जांच चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, इसमें से 22,63,792 लोग हैं। लेकिन इन सबके बीच अभी भी एक खबर दरअसल जो आ रही है वो है कि राज्य सरकारों को अब अनुमति मिल गई है कि वो बाहर फंसे हुए प्रवासियों को अब ला सकती है। तो ये अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है या अगर लोग प्रवासी जो आते हैं बिहार में तो उसका नज़ारा कुछ बदल सकता है, क्योंकि कोई नहीं जानता। जांच करके आने के बाद, क्योंकि 16-17 ऐसे नियम बनाए गए हैं, उसको फॉलो करने के बाद ही उन लोगों को लाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर संक्रमण की स्थिति बिगड़ेगी तो उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम होंगे, क्योंकि हम असावधानी बरतेंगे। तो अगर सरकार के नियमों का पालन करेंगे, अगर किसी भी तरीके की गलतियों का हम सामना नहीं करेंगे तो फिर इस लड़ाई में हम जल्दी जीत जाएंगे। इसलिए न्यूज़ 111 भी आपसे अपील करता है कि हर उस आगे आने वाली विकट परिस्थितियों का, जो विकट परिस्थिति आपके सामने बनती है, उससे पहले ही लड़ने के लिए खुद सचेत करें, खुद सक्रिय हो जाएं और इस बीमारी को हराएं, क्योंकि भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।